ओके स्टूडेंट, हमने लास्ट टाइम जब टी टेस्ट पढ़ा, जी टेस्ट पढ़ा कि ये कब यूज़ करते हैं। टी टेस्ट को हमने एक पॉपुलेशन मीन को टेस्ट किया, फिर दो मीन को टेस्ट किया कि दो मीन इक्वल हैं या नहीं है। फिर पेयर टी टेस्ट हमने टी टेस्ट किया। फिर एक एफ टेस्ट पढ़ा। एफ टेस्ट दो वेरिएंस को टेस्ट करते हैं। हम एक काई स्क्वायर टेस्ट पढ़ते हैं। काई स्क्वायर एट्रीब्यूट्स की एसोसिएशन को चेक करता है। एट्रीब्यूट्स क्या है? एक है क्वांटिटेटिव वेरिएबल, एक है क्वालिटेटिव वेरिएबल। एट्रीब्यूट्स है क्वालिटीज। आपका कलर कैसा है, आपका जो आपकी लुकिंग है वो कैसी है, चाय का टेस्ट कैसा था, और ये दैट्स नोन एज एट्रीब्यूट। क्वांटिटेटिव डाटा में हम वेरिएबल कहते हैं, क्वालिटेटिव डाटा में हम एट्रीब्यूट्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल, जेंडर इज एट्रीब्यूट, और या कोई मेल है या कोई फीमेल है, तो जेंडर इज ए एट्रीब्यूट। ये क्वांटिटेटिव वेरिएबल नहीं है, ये एक एट्रीब्यूट है। और इसकी दो क्लासें हैं, या कोई मेल हो सकता है या कोई फीमेल हो सकती है। तो जेंडर इज एट्रीब्यूट एंड मेल एंड फीमेल इसकी दो क्लासें। कलर्स इज एट्रीब्यूट, कलर एक एट्रीब्यूट है, न्यूमेरिक नहीं मेजर कर सकते। तो इसकी क्लासें जितने भी कलर होंगे, वाइट है, ब्लैक है, रेड है, ब्लू है, जितने भी कलर होंगे, दीज आर द क्लासेस ऑफ कलर्स। एजुकेशन इज एट्रीब्यूट। अब कोई एमफिल है, कोई पीएचडी है, कोई बीएससी है, कोई एमएससी है, जितने भी होंगे, दीज आर नोन एज ए classes of that attribute. Area is an attribute. Rural area or urban area, these are two classes of this attribute. So that will be known as attribute, mean qualitative data. Qualitative data की काउंट कर सकते हैं, न्यूमेरिक वैल्यू मेजर नहीं कर सकते। हम किसी कलर काउंट कर सकते हैं, आइदर इट इज वाइट, आइदर इट इज नॉट वाइट या ब्लैक, सो है, लेकिन हम उसको न्यूमेरिक मेजर नहीं करते। काउंट करते हैं जी कि आपका कलर ये है, आपका कलर ये, आपका कलर ये, आपका कलर। इसी तरह आपका जेंडर है, या कोई मेल है या कोई फीमेल है, या मेल है या कोई फीमेल है, न्यूमेरिक फॉर्म में हम नहीं उसको क्रिएट करते, काउंटिंग करते हैं कि मेरी क्लास में कितने मेल स्टूडेंट हैं, कितने फीमेल हैं, कितने अर्बन एरिया के हैं, कितने रूरल एरिया, काउंट कर सकते हैं। एजुकेशन, क्या कोई पीएचडी है, क्या कोई एमफिल है, कोई एमएससी है, कोई बीएससी है, हम काउंट कर सकते हैं, हम इसको मेजर नहीं कर सकते। इसीलिए कभी कभी काउंटिंग डेटा भी, स्टडी ऑफ काउंटिंग डेटा भी इसको कहते हैं कि काउंटिंग डेटा की स्टडी कैसे करते हैं, एनालिसिस कैसे करते हैं। तो देयर इज ए टेस्ट दैट्स नोन एज ए काई स्क्वायर टेस्ट। एक्चुअली ये वेरिएंस जो हम टेस्ट करते हैं उनका डिस्ट्रीब्यूशन है कि अगर ऑल पॉसिबल सैंपल हैं और हर सैंपल का वेरिएंस कैलकुलेट करें और वेरिएंस की जो डिस्ट्रीब्यूशन बनती है, दैट्स विल बी नोन एज ए काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन। तो फिर एक कंटीजेंसी टेबल, किसी डेटे को रो वाइज और कॉलम वाइज शो कर देना। जैसे ये मैंने, आप देखेंगे कि मैंने इसकी 3 कॉलम और 2 रोज है, तो मैं इसको कहूँगा 2 × 3 कंटीजेंसी टेबल। कंटीजेंसी टेबल का मीन कि रो वाइज एंड कॉलम वाइज, हाउ मेनी रोज एंड हाउ मेनी कॉलम। जब हम डेटे को काउंट करेंगे रो वाइज एंड कॉलम, सो दैट विल बी नोन एज ए कंटीजेंसी टेबल। फिर एक लफ्ज लिखा होगा ऑब्जर्व वैल्यू, ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी या ऑब्जर्व वैल्यू।
डिनोटेड बाई ओ से हम डिनोट करेंगे अभी। और एक लफ्ज़ है ई, एक्सपेक्टेड वैल्यू, तो एक्सपेक्टेड वैल्यू डिनोटेड बाई ई। तो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ कि काई स्क्वायर के टेस्ट बहुत से हैं, बहुत से टेस्ट। हम एक दो टेस्ट पढ़ेंगे जो बड़े इंपॉर्टेंट है, जो अमूमन आपकी रिसर्च में अप्लाई होते हैं। एक तो इंडिपेंडेंस चेक करते हैं हम, दो एट्रीब्यूट्स की इंडिपेंडेंस चेक करते हैं, वेदर द जेंडर्स एंड कलर्स आर इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट मीन कि क्या कोई ख़ास जेंडर का कोई ख़ास प्रेफरेंस होती है कलर, या नहीं होती। इंडिपेंडेंट का मतलब है कि ये कलर को मेल भी पसंद करते हैं, फीमेल भी पसंद करते हैं। इक्वल प्रोबेबिलिटी है कि वो मेल भी पसंद करे, फीमेल भी। तो वो कहते हैं कोई एसोसिएशन नहीं। लेकिन अगर कोई मेल ज़्यादा, कोई एक कलर को ज़्यादा पसंद करते हैं और फीमेल कम करते हों, तो हम कहते हैं कि देयर इज़ ए नॉट डिपेंडेंसी, ये इंडिपेंडेंट नहीं है, देयर इज़ ए डिपेंडेंसी है। ये डिपेंड करता है कि जेंडर कौन सा है, तो उसी कलर को पसंद करें। तो मैंने एक टेबल लिया, दो जेंडर लिए। अच्छा, इसका मैंने अभी कहा कि इसको इंडिपेंडेंस चेक करते हैं, तो वेदर टू एट्रीब्यूट्स आर इंडिपेंडेंट। तो टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस में पहला क्या बनाते हैं, एच0। काई स्क्वायर में ये इंडिपेंडेंस टेस्ट है, ये याद रखना। इसके बहुत से टेस्ट हैं। यहाँ पर अब मैं इंडिपेंडेंस टेस्ट बता रहा, एच0 के टू एट्रीब्यूट्स आर इंडिपेंडेंट। with H1 opposite of this, not independent. Alpha is equal to 5%, 10%, whatever it may. These are test statistics. कि कौन सा टेस्ट लगाना है। अगर आपने दो एट्रीब्यूट्स की इंडिपेंडेंस चेक करनी हो अंडर H0, under H0 test statistics will be known as a chi-square test। वही जिस तरह आपने टी टेस्ट लिखा था, TC या GC या FC, सारे इस तरह। ये काई स्क्वायर इस तरह इसको लिखते हैं, इसकी साइन इस तरह की होती है, CHI काई स्क्वायर टेस्ट। और इसका फार्मूला होता है O माइनस E का स्क्वायर, फिर इसको E पर डिवाइड कर देते हैं और फिर सारे को सम कर देते हैं। सब समेशन ऑफ O माइनस E का स्क्वायर लेना है और उसको E पर डिवाइड करना है और सबको आपने ऐड कर देना है। इट विल बी काई स्क्वायर कैलकुलेटेड। इस तरह रिजेक्शन रीजन या काई स्क्वायर टेबुलेट आप चेक करते हैं। n-1 डिग्री ऑफ फ्रीडम पर रो -1 इंटू कॉलम -1, इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी n-1 डिग्री ऑफ फ्रीडम। इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे चेक करते हैं, इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम ऐसे चेक करते हैं, R-1 इंटू C-1 डिग्री ऑफ फ्रीडम। n-R-1 रो -1 C-1 कॉलम -1, जो भी आपका अल्फा होगा, जो भी लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस होगा, ऐसे। अब लेट्स सपोज, मैं सपोज कर रहा हूँ कि हम एक डाटा लिया, स्टूडेंट से पूछ के, स्टूडेंट्स मेल भी बैठे हैं, फीमेल भी बैठे हैं, कलर है, गाड़ी लेनी है किसी ने, मैं एग्जांपल से बता रहा हूँ। मैं कहता किस कलर की लूँ, वाइट कलर की लूँ या ब्लैक की या रेड की। मैंने एक डेटा कलेक्ट किया, तो 50 मेल लोग थे जिन्होंने कहा जी कि वाइट कलर की गाड़ी बेहतर है, मतलब वाइट कलर को पसंद करते, और फीमेल 25 थी जिन्होंने कहा जी कि वाइट कलर ठीक है।
तो मेल थे, उन्होंने 20 लोगों ने कहा कि हमें ब्लैक चाहिए, 20 लोगों। फीमेल ने 25 जो है ये वाइट थी, और 65 फीमेल ने कहा कि कलर ब्लैक ठीक है। 5 लोगों ने कहा मेल ने कि रेड ले ले। 10 स्टूडेंट्स जो फीमेल थी उन्होंने कहा कि ये आप 10 ले लें, या सॉरी ये रेड ले लें। 10 स्टूडेंट्स ने, ये फ्रीक्वेंसी है, ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी मैंने ऑब्जर्व की क्लास से, मैं समझ ली कि मैंने एक डाटा कलेक्ट किया। ठीक, क्वेश्चन है कि वेदर टू एट्रीब्यूट्स कलर एंड जेंडर आर इंडिपेंडेंट, क्या ये इंडिपेंडेंट है? बोले इसका मतलब कि कोई ख़ास जेंडर को ख़ास कलर को पसंद करता है कि नहीं? सही है, बोले ऐसा तो नहीं, चॉइस जेंडर पर तो नहीं डिपेंड करता कि अगर मेल है तो वो ब्लैक पसंद करते हैं, अगर वाइट है तो वो फीमेल पसंद करती हैं, ऐसी तो नहीं है। या इंडिपेंडेंट हैं, आधे लोग वो पसंद करेंगे, आधे लोग वो पसंद करेंगे। तो टेस्ट स्टेटिस्टिक्स विल बी काई स्केयर। तो काई स्केयर टेस्ट हम से चेक करेंगे कि वेदर टू एट्रीब्यूट्स आर इंडिपेंडेंट आर नॉट, कि आप इंडिपेंडेंट हैं या नहीं। काउंटिंग डेटा मैंने काउंट किए हैं ये। तो फार्मूला का स्केयर का मैंने बता दिया कि O माइनस ई का स्केयर डिवाइडेड बाई ई। ओ मैंने लिखा हुआ है कि O इज ऑब्जर्व वैल्यू, ये ऑब्जर्व वैल्यू मैंने ऑब्जर्व किया, क्लास से लिया। ई एक्सपेक्टेड वैल्यू, अगर ये इंडिपेंडेंट है तो ये कितने, अच्छा टोटल स्टूडेंट्स में कितने थे? 75 and 100। टोटल मेरे पास 175 स्टूडेंट्स थे मेरी क्लास में बैठे। और टोटल मेल कितने थे? 75। एंड टोटल फीमेल कितनी थी? दैट्स इक्वल टू 100। टोटल वाइट लोगों को, मेल फीमेल कितने लोगों ने वाइट कलर को पसंद किया? 75। ब्लैक कलर को कितने लोगों ने पसंद किया? 85। रेड को कितने ने किया? दैट इज टू 50। ये ऑब्जर्व वैल्यू है, ये ऑब्जर्व किया मैंने, क्लास से डाटा कलेक्ट किया। आप अपने फील्ड में जाकर डाटा कलेक्ट करते हैं, दैट्स ऑब्जर्व वैल्यू। कहता है ये अगर इंडिपेंडेंट हूँ, इंडिपेंडेंट का मतलब फॉर एग्जांपल ये है कि 50% चांस है कि मेल के भी इतने ही हों, वही कलर हो, और फीमेल का भी, अगर इंडिपेंडेंट एक जैसे ही। हम कहते हैं इंडिपेंडेंट में कोई फर्क नहीं पड़ता। आप ये नहीं कह सकते कि ये कलर किसी खास जेंडर के लिए, नहीं, इंडिपेंडेंट मेल भी ले सकते हैं, फीमेल भी ले सकते हैं। लेकिन अगर इंडिपेंडेंट नहीं है तो फिर कहता है कि ये वाइट, टोटल वाइट 75 है, और मेल कितने टोटल डेज, ये कितने होने चाहिए थे अगर ये इंडिपेंडेंट, जिसको कहते हैं एक्सपेक्टेड वैल्यू, व्हाट आर द एक्सपेक्टेशंस, ये कितने होने चाहिए थे अगर ये इंडिपेंडेंट है, दैट इज नोन एज ई। अच्छा कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो मैंने इसकी एक्सपेक्टेशन निकालनी है, ये निकालनी है। पहली रो है, पहली रो का सम जिसका भी ये सम है, दैट इज इक्वल टू 75। मल्टीप्लिकेट किस कॉलम में है? पहले कॉलम में, उसका सम, दैट इज इक्वल टू 75। दोनों 75। रो का सम मल्टीप्लिकेट विद कॉलम का सम, all divided by total value, that is equal to 175। तो आप इसको कैलकुलेट करें। 5625 ओवर 5625 डिवाइडेड
डिवाइडेड बाई 175 175 इज इक्वल टू 32.40 32.40 40 कहते हैं इतनी होनी चाहिए। ये 14 है सर 14 14 मैं इसको अच्छा ये 14 है एक्चुअली, तो मैं इसको 32 ले रहा हूँ, जी सर। ठीक है ना। ये मैं इसको राउंड मैंने कर दिया, आपने नहीं करनी राउंडिंग। और अब इसकी एक्सपेक्टेशन क्या है कि ब्लैक लोग कलर और मेल की एक्सपेक्टेशन अगर इंडिपेंडेंट है कि ये कितने होने चाहिए, मतलब जितने ऑब्जर्व है उतनी एक्सपेक्टेशन निकाल ली। और तरीकाकार एक्सपेक्टेशन क्या है कि जिस रो में है उसका सम और जिस कॉलम होगा उसका सम मल्टीप्लिकेट करके आर डिवाइडेड बाय टोटल वैल्यू। अब जब इसके मैं निकालूंगा तो ये 75 मल्टीप्लिकेट विद 85 डिवाइडेड बाय 175 6375 6375 डिवाइडेड बाय 175 36.4 36.4। मैं इसको भी 36 राउंडिंग करने लगा। और अगर मैं ये निकालूं तो कैसे निकालूं कि इसका सम और डिवाइडेड बाय इसका सम, दैट इज इक्वल टू इसकी जिसकी भी एक्सपेक्टेशन निकालनी है वो किस रो में है, पहली रो में है उसका क्या सम है 75 है, और किस कॉलम में थर्ड कॉलम में उसका सम क्या है 50 है, और 175 1125 1125 over डिवाइडेड बाय 175 6.42 6.4। मैं इसको 7 लिखने लगा क्योंकि वो मैंने उधर से की ये 7। इसी तरह आप इसकी निकालेंगे, इसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू जब निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, इसका सम मल्टीप्लिकेट विद इसका सम, मतलब 100 मल्टीप्लिकेट विद 75 डिवाइडेड बाय 175 7500 जी 7500 7500 ओवर 175 42.8 42.8। मैं इसको 43 लिखने लगा। और फिर इसकी जब इसको करेंगे तो इसका सम 100 और इसका सम 85 डिवाइडेड बाय 175 8500 over 48.5 48.5 49। इसको करेंगे कि दिस इंटू दिस 100 इंटू 15 डिवाइडेड 175 1500 over 175 8.57 8.57 8.5। मैं इसको 8 लिखने लगा ऐसे। अच्छा देखें जितना सम करेंगे ना ई की जितनी वैल्यू सम करेंगे वो भी 175 आनी चाहिए, याद रखें। मतलब ये एक्सपेक्टेड निकाल। आप फार्मूला को चेक करें, ओ माइनस ई मेरे पास वो है, आल वैल्यू ऑफ वो ऑब्जर्व वैल्यू, ये मेरी ऑब्जर्व वैल्यू थी ना पहले, यस दैट इज 32। और इसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या है 30, सॉरी ये ऑब्जर्व 50 थी, ये ऑब्जर्व वैल्यू 50 थी, एक्सपेक्टेड 32 थी। और चाहे ऐसे चलें चाहे ऐसे चलें, आपकी अपनी मर्जी, सारी कोई वैल्यू वो लिखनी हो फिर उसी के साथ एक्सपेक्टेड वैल्यू लिखनी। फॉर एग्जांपल इसकी ऑब्जर्व वैल्यू 20 और एक्सपेक्टेड वैल्यू 36, इसकी ऑब्जर्व वैल्यू 5 और एक्सपेक्टेड वैल्यू 7, इसकी ऑब्जर्व वैल्यू 25 और एक्सपेक्टेड कितनी है 43, इसकी 65 49 10 8
एंड 10 डेट। मतलब जिसकी ऑब्जर्वेशन उसी की एक्सपेक्टेड वैल्यू, यहाँ से ज़रूरी नहीं कि ऐसे लिखें, जहाँ मर्जी लिखें, ये सारी वैल्यू वो लिखनी है और साथ उसी की एक्सपेक्टेड। ओ माइनस ई, आप ओ माइनस ई टाइप का ओ माइनस ई, दिस माइनस दिस, 18 at 18 minus 16 minus 2 minus 18 minus sorry 16 16 2 2, yes, ये वो माइनस ई आ। अच्छा, इनको ऐड करेंगे ना तो ये 0 होने चाहिए। ओ माइनस ई, 16 2 18, okay जो ओ माइनस ई की कॉलम है इसको सम करेंगे, मस्ट बी इक्वल टू 0, और ई की वैल्यू जितनी भी ऐड करेंगे इट विल बी इक्वल टू 175, जितनी ऑब्जर्व वैल्यू होंगी उतनी एक्सपेक्ट। अब ओ माइनस ई का स्क्वायर, तो अब ओ माइनस ई का स्क्वायर, 18 का स्क्वायर 324, 376, 324 324, 256, 256 4 that is equal to 4, 324 324, 256, 4 and 004। ठीक हो गया, ओ माइनस ई का स्क्वायर। अब है ओ माइनस ई का स्क्वायर डिवाइडेड बाई ई, मतलब ये स्क्वायर है 324 और इसकी ई क्या है 32, ये 256, इसकी ई क्या है 36, 004, इसकी ई क्या है 7, 324, over 43 43, 256, 49 49, and 4 over 8 004 over 8। ये ओ माइनस ई का स्क्वायर डिवाइडेड बाई ई, ये वैल्यू क्या है 324 10.12, 12 और ये 7.11 8.7.11, और ये 0.57 0.5, कैसे 0 नहीं है सर 0.57 आएगा ना, ये 4 over 7 होगा ना जी, 4/7 नहीं होगा। जी, आप 0.004 को 7 पर डिवाइड करें, जीरो पॉइंट 0057 हाँ 0.0057 समथिंग, और ये क्या होगा 324 ओवर डिवाइडेड बाई 3, 7.53 7.53 5.75, और 25 ओवर 14, ये क्या हो गया 5.22 5.22, और ये हो